नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था कि ये हमें पास्ट में होने वाले एक्शंस के बारे में बताता है जिनका लिंक प्रेजेंट में भी होता है, यानी जिनका असर हमारे प्रेजेंट पर भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एंड दिस टेंस इज यूज्ड टू सीक्वेंशियलाइज पास्ट एक्शंस, यानी ये टेंस हमें बताता है पास्ट में होने वाले किन्हीं दो एक्शंस के राइट सीक्वेंस के बारे में, यानी कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। सी द एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर दैट वी हैड स्पोकन बिफोर, यानी मुझे याद था कि हम पहले भी बात कर चुके थे। अब इस सेंटेंस में देखिए दो एक्शंस हुए हैं। एक एक्शन द स्पीकर स्पोक टू समवन इन द पास्ट, यानी स्पीकर ने पास्ट में किसी से बात की है, और दूसरा एक्शन है ही रिमेम्बर्ड दैट, उसको ये याद था, यानी आई रिमेम्बर्ड दैट वी हैड स्पोकन बिफोर, मुझे याद था कि हमने पहले भी आपस में बात की थी। अब इस सेंटेंस में डिस्टेंट पास्ट में हुए एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी स्पीकिंग टू समवन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पास्ट में हुए किन्हीं दो एक्शंस में से एक एक्शन जो डिस्टेंट पास्ट का होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा एक्शन जो कि नियर पास्ट यानी कंपैरेटिवली पहले हुआ होता है उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सी वन मोर एग्जांपल, आफ्टर आई हैड टेकन माय बाथ आई एट माय लंच। अब इस सेंटेंस में भी देखिए दो एक्शंस हुए हैं, एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में। पहले वाला एक्शन है आफ्टर आई हैड टेकन माय बाथ, यानी पहले मैं नहाया और फिर मैंने आई एट माय लंच, मैंने अपना लंच खाया। तो पहले हुए एक्शन को हमने डिस्क्राइब किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इस तरह के कई सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे रूटीन में रूबरू होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कहते हैं मुझे पता नहीं था आप बीमार थे, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, आई डिडंट नो दैट यू हैड सफर्ड फ्रॉम फीवर। तो जो एक्शन पहले हुआ है यू हैड सफर्ड फ्रॉम फीवर, उसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, आपने तो मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आप छुट्टी पर थे, यू डिडंट इवन इन्फॉर्म मी दैट यू हैड टेकन द लीव, यानी आपने छुट्टी ली थी, आपने मुझे बताया ही नहीं। तो इस तरह के हमारे डे टू डे रूटीन में हम काफी सारे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिनमें दो एक्शंस हुए होते हैं, एक पहले और एक बाद में। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमने ध्यान रखना है कि जो एक्शन पहले हुआ है यानी डिस्टेंट पास्ट का है उससे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहेंगे, और जो उससे बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में कहेंगे। और एक बात और जो आपने ध्यान रखनी है वो है कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा भी होता है कि बाद में हुए एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोन डिस्कनेक्टेड बिफोर वी हैड फिनिश्ड आवर कॉन्वर्सेशन। अब इस सेंटेंस में देखिए इसमें भी दो एक्शंस हुए, फोन का डिस्कनेक्शन और बातचीत का होना। इस सेंटेंस में आप देखिए फोन का डिस्कनेक्शन बातचीत पूरी होने से पहले हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इस पार्ट को, इस एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस में कहा है। द फोन डिस्कनेक्टेड बिफोर वी हैड फिनिश्ड आवर कॉन्वर्सेशन। लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होता है, जनरली हम पहले हुए एक्शंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। सी सम मोर एग्जांपल्स, ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर व्हेन आई रीच्ड देयर। तो पास्ट परफेक्ट के टेंसेस में हम यूज करते हैं हैड एज हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज मेन वर्ब। और इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में फ्रेम करने के लिए हम नॉट लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज डिनर व्हेन आई रीच्ड देयर। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए एज यूजुअल हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसे had he finished his dinner when I reached there। तो इस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है।
अब हम डिस्कस करते हैं uses of past perfect tense. Use number 1 is to report actions which have taken place in the past. And the example is Asta had lost her purse. Prerna had gone shopping. And use number 2 is past perfect tense is also used like present perfect tense with words like already and just. And the examples are it had already stopped raining when I reached office. यानी जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बारिश पहले ही रुक चुकी थी. एंड द अदर एग्जाम्पल इज आई हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर. मैं बस घर पहुंचा ही था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया. यूज नंबर 3 इज फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. एंड द एग्जाम्पल इज ही हैड वाटर्ड ऑल द प्लांट्स बाय 8 o'clock. He had finished his work by 8 o'clock. और इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट के एक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है. और मैंने बिगनिंग में आपको बताया भी है कि जब ये दोनों एक्शंस इकट्ठे होते हैं तो हमें डिस्टेंट पास्ट में हुए एक्शन को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कहना है और नियर पास्ट में हुए एक्शन को हमने कहना है सिंपल पास्ट टेंस में. अब रूटीन में हम किस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं ऑफिस के लिए 8 बजे तक घर से निकल जाता हूं. आप ऑफिस पहुंचे, आपने अपने कोलीग से कहा मैं 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकला. इंग्लिश में आप कहेंगे आई लेफ्ट फॉर ऑफिस बाय 8 o'clock. सिंपल पास्ट का टेंस है. और इसी बात को आप अक्सर इस तरह से भी कहते हैं मैंने आपको बताया था ना कि मैं 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकला था. अब इस सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे आई टोल्ड यू आई हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस बाय 8 o'clock. अब देखिए इस सेंटेंस में अगेन 2 एक्शंस हैं. अगर आपने सिंपल फॉर्म में कहा मैं घर से निकला था तो आपने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया. जब 2 एक्शंस इकट्ठे कहेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले हुए एक्शन के लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है और नियर पास्ट वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है. तो ये रहा डिफरेंस पास्ट सिंपल का और पास्ट परफेक्ट टेंस का. Next use is past perfect tenses are used with verbs like hope, expect and think etc. And the examples are I had hoped that my son would win the race. मैंने आशा की थी कि मेरा बेटा ये रेस जीत जाएगा. And the next example is I had expected that my boss would appreciate me but unfortunately he didn't. मैंने यह उम्मीद की थी कि मेरा बॉस मेरी तारीफ करेगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. इसी तरह से she had thought of calling on us but she changed her plan. उसने यह सोचा था कि वो हमें कॉल करेगी लेकिन फिर उसने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया. And next use is we use past perfect tense with expressions like I wish, as if, though, etc. And the examples are I wish I hadn't met her. काश मैं उससे ना मिला होता. He looked as if he had suffered from fever. Ramesh looked as if he had done something wrong. रमेश को देखकर ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ गलत किया था. इसी तरह से though she knew about my visit to her house, she hadn't prepared anything for lunch. उसे पता था कि मैं उसके घर आ रहा था लेकिन फिर भी उसने खाने में कुछ नहीं पकाया था. And the next use is we use past perfect tense in conditional sentences also. Conditional sentences means if वाले sentences. And the example is if he had asked me I would help her. अगर उसने मुझे कहा होता तो मैं उसकी हेल्प कर देता. तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंसेस बनाते हैं.
और अगर दो एक्शंस पास्ट में इकट्ठे हों तो फिर हम डिस्टेंट पास्ट वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो नियर पास्ट में हुए एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। गुड बाय।